बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी इसको रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए था, ये हमारे पास वेक्टर बी था। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक आर जो है जो कि स्टार्ट होता है टेल ऑफ अ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर आर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बड़ी क्लियरली बात है कि ए और बी जो है इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आर आता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इसका हिस्सा हैं, इनको सिंपली हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर हम कह सकते हैं। तो यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि एन इफेक्टिव वैल्यू, इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करें हम कहते हैं एन इफेक्टिव वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जिसकी कोई ना कोई असर रखती है, जिसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। एन इफेक्टिव वैल्यू, an effective value of a vector in a particular direction, is called component of a vector। एक वेक्टर का कंपोनेंट कहलाता है। एन इफेक्टिव वैल्यू एक इफेक्टिव वैल्यू यानी जिसकी कुछ ना कुछ हैसियत हो, यानी जैसे हम फोर्स ले लेते हैं तो फोर्स के अंदर अगर हम कहें 2 न्यूटन तो 2 न्यूटन जो है एक इफेक्टिव वैल्यू है। जब हम 2 न्यूटन फोर्स किसी चीज पर लगाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ असर होगा, उसकी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव करेगा, या अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है आप रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास हिम्मत के अंदर। क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर का जो पार्ट होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, उसकी भी एक मखसूस डायरेक्शन होगी, हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो जिस तरह से मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर अगर ए है हमारे पास और ये वेक्टर अगर बी है, तो इन दोनों को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर हम ऐड करते हैं तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है अगर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाता है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो यहां पर a एंड b आर सेड टू बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ये वेक्टर आर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। वेक्टर a एंड वेक्टर b सेड टू बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। आर के जो है वो कंपोनेंट्स कहलाएंगे। a एक अलग कंपोनेंट है, b एक अलग कंपोनेंट है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। ये था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट होता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के अंदर बात जो है वो इनकी डायरेक्शन एक खास मतलब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भी हो सकती है। जैसे ए और बी है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो सकते हैं। कंपोनेंट्स जो है पैरेलल या एंटी पैरेलल या समथिंग जो है कुछ ना कुछ किसी भी तरह से हो सकते हैं हमारे पास जो है ये। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, क्योंकि हमारा आर्टिकल है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने बात की थी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस जो है वो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, हमने ये पढ़ा था। ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके अंदर हम देखें दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो इसको हम बोलते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बिल्कुल उसी चीज से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। which are perpendicular to each other, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स
ऑफ अ वेक्टर, ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे पर अमूदन वाक़ होंगे। परपेंडिकुलर का हम नाम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर मीन जो एक दूसरे पर अमूदन होते हैं। अमूदन होने का मतलब क्या है, मैथमेटिकली आपने याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल जब बना रहे हो, यहां पर मैं आपको बना के भी दिखाता हूं किस तरह से होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। अब इन दोनों में देखें जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो लिहाजा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो है ये क्या हो गए होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब कहलाएंगे। ए एंड बी आर सेड टू बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यहां पर ये नहीं कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, 90 के अलावा एंगल बना रहे हैं। जब ये 90 का एंगल बना रहे होंगे तो फिर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब हाउ वी कैन फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हमें एक वेक्टर दिया गया है तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक्सप्लेनेशन जो है, हम कहते हैं कंसिडर अ वेक्टर ए। फर्स्ट करें कि वेक्टर ए है, कंसिडर अ वेक्टर ए। वेक्टर ए हमारे पास मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। जिस तरह से हमारे पास फिगर में दिया गया है कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर हमारे पास ये एक वेक्टर ए है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय लाइन ओ एम लाइन के साथ हम डिनोट कर रहे हैं और ये वेक्टर ए है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ड्रा द परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ड्रा द परपेंडिकुलर एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस from the head of vector A। वेक्टर A के हेड से हम जो है वो ड्रा करते हैं। हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इधर से। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, ध्यान से देखना है कि किस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ये इधर हमने ड्रा कर दिया और एक हमने इधर ड्रा कर दिया। ये हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा इनको अगर हम एरो हेड का नाम दे दें तो आप अगर थोड़ा तवज्जो देंगे, यहां पर इसको हम नाम दे देते हैं एन का हम नाम दे देते हैं, यहां पर हम कोई पी का नाम दे देते हैं। तो अब अगर हम हेड टू टेल रूल लगाए, थोड़ा सा तवज्जो के साथ अगर हम हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये जो ओ एन है, हेड टू टेल रूल लगाने से पहले थोड़ा सा हम बात को डिस्कस कर लेते हैं मजीद। ये जो ओ एन है आप देख रहे हैं कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। और ये जो एन एम है ये अगर मैं देखूं तो ये अलोंग वाई एक्सिस है। तो इनको अगर मैं इसको ओ एन को मैं नाम दे दूं ए एक्स का, कंसीडर भी ये ए एक्स है क्योंकि ये ए का वो पार्ट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसको मैं नाम दे दूं ए वाई का क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलोंग है। बिल्कुल अगर हम पैरेलल डिस्कस करें तो ये एन से एम तक जितना डिस्टेंस है उतना ही ओ से पी तक है हमारे पास, और डायरेक्शन भी सेम है। तो लिहाजा ओ पी और एन एम जो है दैट्स आर द इक्वल वेक्टर्स। अगर मैं एन एम ले लूं या ओ पी ले लूं बात एक ही होगी। बिल्कुल इसी तरह से ओ एन
और PM को अगर हम देखें तो दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं। सो मैं ON या PM में से कोई भी लूंगा तो मेरे पास सेम रहेगा। लिहाजा अब मैं एक ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक OP और M, दूसरी ONM। मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं अपनी आसानी के लिए यहां पर, ताकि बच्चों को इजीली आप समझ सकें। बच्चे जो है ONM ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। यहां पर देखें ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो जब यहां पर एंगल 90 डिग्री का बनता है तो पहले अगर हम देखें ON, इसका हेड जो है N के ऊपर है, इस हेड के साथ ये इस AY की क्या मिल रही है, टेल। तो सो अगर हम हेड टू टेल रूल गए, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम देखें हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है ON एंड NM, यानी ON मतलब क्या है कि ON इज इक्वल है AX के एंड NM ये इक्वल किस चीज के है, AY के, आर द कंपोनेंट्स, आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। वेक्टर A के कंपोनेंट्स हैं। अब अगर हम देखें यहां पर ON और MN जो है आर परपेंडिकुलर। पहले बात तो हमने ये डिस्कस करनी है कि ये कंपोनेंट है या नहीं है। ये अब हमने कर लिया है, टू टेल रूल से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ON और NM ये कंपोनेंट है। अब हम इनके दरमियान एंगल देखें तो ये 90 डिग्री का है। तो सो हम कहेंगे कि एज AX and AY are perpendicular, so these are called the rectangular components। ये rectangular components कहलाएंगे as vector A यहां पर अगर हम यहां पर बड़ा क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि AX एंड AY, AX एंड AY आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दीज आर कॉल्ड द rectangular components, rectangular components of vector A। वेक्टर A के ये rectangular components है and according to head to tail rule, head to tail rule, tail rule के मुताबिक जो है वेक्टर A जो है वो इक्वल है AX, यहां पर मैं यूनिट वेक्टर यूज कर लेता हूं अलोंग एक्स एक्सिस है चुके, प्लस AY जो है ये हमारे पास आ जाता है। अब हमने AX और AY जो के फाइंड आउट करना है। ये हमें क्लियरली पता चल गया कि वेक्टर A के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो AX और AY हैं। अब हमने इनको अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर AX की, फॉर AX के लिए हम बात कर लेते हैं, AX के लिए हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखें आप, ये AX है, ये AY है और ये A है, और ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको याद होगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर अलग से मैं ये एक बात आपको समझाने जा रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन सी, कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। और ये इक्वल किसकी होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर, साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा जो है ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इनमें से हमने इनको यूज करना है। हमारे पास गिवन में क्या चीज है, हमारे पास गिवन में है ये थीटा, जो हमने शुरू में पढ़ा था, ये एंगल थीटा है हमारे पास गिवन में,
ये हमारे पास एंगल थीटा और ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है ए एक्स और ए वाई। तो हमारे पास थीटा और ए, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, यानी हमारे पास हाइपोटेनियस और एंगल थीटा की वैल्यू पता है, हमने बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। पहले हम बात कर रहे हैं बेस की, ए एक्स चूंकि बेस में वाक़या है, तो यहां पर आप देखें बेस किस में आ रहा है, cos थीटा के अंदर, और इसके साथ हाइपोटेनियस आना चाहिए हमारे पास। तो क्योंकि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, हम टेन थीटा क्यों नहीं यूज कर सकते, इसमें भी बेस है लेकिन इसके अंदर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी रेशियो इस्तेमाल करनी है। तो सिंपली इन राइट एंगल ट्रायंगल ONM, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास ON ओवर जो है OM के। ON आप देखें ये इक्वल है AX के और OM जो है वो इक्वल है A के। तो सो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये A जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AX हमारे पास आ जाएगा A cos थीटा के। इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें वेक्टर फॉर्म के अंदर तो AX इज इक्वल टू आ जाएगा A cos थीटा I के। इसी तरह से हम बात करते हैं अब फॉर AY की लिए हम बात करते हैं, फॉर AY की हम बात कर लेते हैं। तो AY के अंदर भी हम यही राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ONM के अंदर। अब आप देखें हमें AY चाहिए, तो AY किस में है, ये परपेंडिकुलर में है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, वो लिखा हुआ हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा जो है वो इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर होता है, क्या आ जाएगा NM ओवर हमारे पास OM। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो AY ओवर A, ये AY और ये A है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये क्लियरली हमारे पास बन जाएगा वेक्टर जो है वो AY इज इक्वल टू आ जाएगा A साइन थीटा के। इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखें इसे, इन वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AY इज इक्वल टू A साइन थीटा I के, ये हमारे पास आ जाता है। ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना फ्रॉम अ वेक्टर। एक वेक्टर से हम किस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हमने डिस्कस किया, सबसे पहले डिफाइन किया कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखा, फिर हमने इसको एक्सप्लेन किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से बनते हैं, और फिर इसके बाद हमने AX और AY यानी वेक्टर A के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर दिए गए हों तो हम उससे वेक्टर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा ये आर्टिकल होगा।